नमस्कार हेल्थ पार्टनर। मैं सचिन जियोमेट्री क्लिनिक की तरफ से सभी हमारे हेल्थ पार्टनर का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वेबिनार में हम जो है जियो ब्रेन के बारे में जानेंगे। जियो ब्रेन एक हमारी एक नई एआई टूल है जहाँ पे अलग अलग जो है सुविधाएं अवेलेबल है, जैसे कि आई स्कैन, फेस स्कैन, सिम्टम चेकर, ईसीजी। तो हम हर एक जो हमारी जो नई सुविधाएं हम लेके आए हैं, आई स्कैन जैसे हमारा आई स्कैन है जिसके अंदर हम हमारे कैटरेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। और भी उसके अंदर हम काफी नई चीजें ऐड करने वाले हैं, उसके बारे में भी हम इस वेबिनार में जानेंगे। और साथ के साथ में जैसे हमारे पास एक नया टूल है फेस स्कैन, जिसके अंदर जो है अलग अलग वाइटल्स के बारे में, जैसे डॉक्टर को जो जो जानकारी चाहिए होती है पेशेंट के बारे में, तो वो वाइटल्स जो है आप एक बार एक फेस स्कैन करके डॉक्टर के पास डायरेक्टली रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। और वो कहाँ से आप कर सकते हैं वो भी आपको जो है हम इस हमारे जियो ब्रेन का जो ट्रेनिंग सेशन है इसके अंदर हम आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि देखो, एक तो हमारा जो है असेसमेंट हम डायरेक्टली बाहर से कर सकते हैं, जहाँ पे फेस स्कैन लिंक है जो मेंशन कर रखा है वहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में। और सेकंडली जो है रिपोर्ट सेक्शन में जाके भी आप डायरेक्टली फेस स्कैन कर सकते हैं, जहाँ पे जो है डायरेक्टली डॉक्टर के पास रिपोर्ट चली जाएगी आपके फेस स्कैन, तो वहाँ पे आपको कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली डॉक्टर के पास जो है पेशेंट की जो जितने भी वाइटल्स हैं, जो हमारे 10 वाइटल्स हैं, वो चले जाएंगे। और ये केवल 60 सेकंड का प्रोसीजर है। इसके बारे में और डिटेल में जो है हम इस वेबिनार में जानेंगे। थर्ड थिंग जो है हमारा सिम्टम चेकर, जिसमें जो है patient को क्या कुछ प्रॉब्लम है, और उसके बारे में पेशेंट हिस्ट्री, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में जानना, कि उसको क्या पास्ट रहा है, कैसा, मतलब उन्होंने कहाँ पे कुछ ट्रेवल किया है या कैसे क्या कुछ खाया पिया है, क्या और कुछ प्रॉब्लम है, उसके संबंधित जो भी है, मतलब और भी जानकारी हम आप लोगों को इस वेबिनार में देंगे। देन जो हमारी फोर्थ चीज जो है ईसीजी। ईसीजी के बारे में भी जो है हमारे इस ईसीजी भी एक नई सुविधा जो है हमारी जियो एप्लीकेशन के अंदर आ चुकी है। उसके बारे में भी जो हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे ईसीजी कर सकते हैं हम, और कैसे ऑटोमेटिक फीचर हमने जो है ऐड किया कि आप अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए भी ईसीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ के साथ में जो है डॉक्टर के पास भी डायरेक्ट रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी, वहां पे भी आप रिपोर्ट सेक्शन में जाके ईसीजी कर सकते हैं। तो काफी चीजें हैं जो हमने हमारे इस सिस्टम में ऐड करी हैं। तो आज जो है उनका एक सारी इस चीजों का एक मिलकर हम एक वेबिनार कर रहे हैं, जहाँ पे हम आप सभी को इसके बारे में जानकारी देंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर रोहित भी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे इन सब फीचर्स को देख रहे हैं और बड़े ही ध्यान से इन चीजों को और आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो डॉक्टर रोहित, ओवर टू यू। थैंक यू सचिन जी। अ, नमस्कार सभी हेल्थ पार्टनर्स को। उम्मीद है आपका दिन अच्छा जा रहा है। तो अ, जैसे सचिन ने बताया, आज हम बात करेंगे कि जो नई टेक्नोलॉजी, नई सुविधाएं हम आपके लिए ले आए हैं ताकि आप अपने मरीजों को और बेहतर तरह से देख पाएं और उनको और बेहतर सर्विसेज दे पाएं, उनके बारे में डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। तो 4 नई सुविधाएं हम पिछले 2 महीनों में लेकर आए हैं आप सबके लिए। अ, सबसे पहली जिस पे हम आज बात करेंगे वो है जियो ब्रेन। और दूसरी है फेस स्कैन, तीसरी है आई स्कैन और चौथी है ईसीजी। ठीक है। तो अ, अगर आप लोग जूम पे रिएक्शन में जाकर थोड़ा सा मुझे ये बता सकते हैं कि किन किन लोगों ने इन सुविधाओं को ऐप में देख लिया या एक बार इस्तेमाल कर लिया है। आप अपना हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने इन सुविधाओं को ऐप में एटलीस्ट उनको पता है कि आ चुकी है और एक बार इस्तेमाल भी की हो। जिन जिन हेल्थ पार्टनर ने जो है हमारी इस सुविधा का इस्तेमाल एक बार भी किया है या उनको देखा है, वो अपना एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर दीपक डांगे ने भी किया है, डॉक्टर भवनेश ने भी किया, डॉक्टर विवेक वर्मा ने भी किया है। तो आप कर सकते हैं। चलो, लगता है अभी कम हुआ है यूटिलाइजेशन, पर हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हेल्थ पार्टनर्स हम जियो ब्रेन की बात करेंगे। मैं अपने फोन से आपको ये फीचर्स एक एक करके सब दिखाऊंगा और उनसे आपको क्या फायदा हो रहा है ये बताऊंगा। तो
सचिन, आप मेरे को फोन से अलाउ करेंगे एक बार? यस सर, गेटिंग। सचिन, फोन से मेरी आवाज आ रही है? नहीं नहीं, फोन से आवाज नहीं आ रही है आपकी, तो आप मेरे ख्याल से लैपटॉप से ही मेरे ख्याल से कंटिन्यू अगर करो। हाँ, अब मेरे को सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, आप सुन पाए। ठीक है। तो हेल्थ पार्टनर, सबसे पहले हम जियो प्लेन की बात करेंगे। ठीक है। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है। कई बार आपके पास कोई मरीज आता है जिसके लक्षण या जो बीमारी उसको है वो हमें समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, या हमसे डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा। तो ये बहुत पावरफुल टूल है जो आपको डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्प कर देगा। इसमें जिस तरह के सवाल कोई डॉक्टर मरीज से पूछता है, ये सवाल वो आपको बताएगा कि क्या पूछने हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, कोई मरीज है, उसका नाम कुछ भी मैं डाल रहा हूँ, उसका फोन नंबर, मान लेते हैं कि उसकी 35 साल उम्र है और उसको ब्लड प्रेशर या शुगर में से कोई तकलीफ नहीं है। हम कोई भी केस लेके चल सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे कि पेट के या ऐसा कोई केस लेके चल रहा हूँ, बट भी कोई बता सकते हैं कि ऐसे लक्षण डाल के देखिए क्या होता है। ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि मरीज को में दर्द और एसिडिटी रहती है। देखिए आप, ये हमारा जो एआई सिस्टम है, रोबोट है, ये जो इसने लिखा कि मैंने नीचे लिखे पे लक्षणों की पहचान की है, कृपया इनमें से जो सही है उसे चयन करें। तो हम पेट में गैस और जलन, पेट में दर्द, इसको चयन करके इसको बता देते हैं कि ये मरीज को तकलीफ है। फिर आपको पता ही होगा, डॉक्टर ये तो पूछता ही है कि हाँ जी कितने दिन हो गए, कब से है तकलीफ। तो ये पूछ रहा है पेट में दर्द कब से है, हम इसे बता रहे हैं कि हाँ जी 1 से 7 दिन के बीच हो चुके हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि मैं आपसे कुछ जरूरी प्रश्न करूंगी जिनके बारे में आप ध्यान से उत्तर दें। जैसे ये पूछ रहा है पेट का दर्द कैसे शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ा या अचानक से शुरू हो गया। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले कम था फिर धीरे धीरे बढ़ा, कितना दर्द है। तो ये जो सवाल आएंगे ना, ये सब जो एक डॉक्टर ने मरीज से पूछने थे डायग्नोसिस के आने के लिए, वो ये सब आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, वो दिखा रहा है। ये सब जानना जरूरी है डायग्नोसिस पे आने के लिए। तो कितना मध्यम दर्द है, कितना गंभीर है। देखिए, अभी एक बड़े अच्छे चीज पूछ रहा है कि आपको इनमें से भी कोई तकलीफ है मरीज को, कि बहुत ज्यादा डकार आना, उस क्षेत्र को दबाने से दर्द में वृद्धि होना, खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाना, या फिर हिलने डुलने से प्रभावित होना। जैसे हिलने डुलने से हो रहा है तो इसका मतलब है कि शायद उसकी कोई चोट लगी हो। अगर खाने से बढ़ता या कम होता है तो हो सकता है उसे कोई अल्सर हो, या पेट में ऐसी कोई तकलीफ हो। खाना खाने के कुछ घंटों बाद होता है तो भी अल्सर हो सकता है। दूध या डेयरी प्रोडक्ट से तो नहीं होता, तो इसका मतलब कि उसको दूध की या डेयरी प्रोडक्ट की एलर्जी हो सकती है, या गेहूं की एलर्जी हो सकती है। तो जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि खाना खा लेने से राहत मिलती है। अल्सर में अमूमन ऐसा होता है। वो फिर पूछ रहे हैं दबाने से बढ़ता है या नहीं, हमने कंफर्म कर दिया नहीं। ठीक है। कहाँ पर पेट में होता है, केंद्र में, ऊपर दाईं ओर, नीचे दाईं ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर बाईं ओर, इस तरह। तो
छाती की हड्डी के नीचे। अब छाती की हड्डी के नीचे अगर दर्द हो तो ये दिल की तरफ भी जाता है थोड़ा सा। मतलब हो सकता है कि मरीज को कोई दिल में भी तकलीफ हो, वहां का दर्द हो, पर उसे लग रहा हो कि नहीं मुझे पेट में एसिडिटी है या पेट में तकलीफ हो। ऐसे भी कुछ मरीज होते हैं, वो अपने दर्द को गलत समझ लेते हैं। तो हम जैसे लिख देते हैं पेट के केंद्र में। लगातार दर्द है या कभी होता है कभी हट जाता है। दर्द के बारे में थोड़े और सवाल पूछ रहा है। क्या आपने ऐसा भोजन लिया है जो साफ ना हो या ठीक से पका ना हो? अ, हम हाँ कर देते हैं जैसे यहाँ पर। और काफी मात्रा में दर्द की गोलियां खाई हो। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहा है, क्योंकि दर्द की गोलियों से अल्सर या एसिडिटी होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये मरीज से आपको बता रहा है कि आप ऐसा सवाल भी पूछिए। तो हम हाँ कर दे। हो सकता है दर्द की गोलियां इंसान कोई आर्थराइटिस का मरीज या किडनी का मरीज दर्द की गोलियां खा रहा हो, और साथ में अब अल्सर की दिक्कत भी शुरू हो जाए। कई लोगों को ज्यादा प्रोटीन खाने से भी दिक्कत होती है, तो उस तरह का भी वो सवाल पूछ रहा है। ये पूछ रहा है इनमें से कोई लक्षण है, जैसे चिंता या परेशानी के बारे में पूछ रहा है, या और कुछ चीजें पूछ रहा है, क्योंकि इससे भी अल्सर की दिक्कत होती है। मैं केस अल्सर का इसमें डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट एग्जांपल देने के लिए। उसके बाद हम जैसे कोई और तकलीफ नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इस तरह इसे कह सकते हैं। तो ये कहेगा कि मूल्यांकन समाप्त होने वाला है, बस कुछ ही प्रश्न शेष रह गए हैं। हम कहेंगे जारी रखिए। इन- वो कुछ आखिरी सवाल पूछना चाह रहा है कि भूख में कमी या थूक में खून या ऐसा कोई चीज तो नहीं है। क्योंकि कई बार अल्सर से थूक में खून भी आ सकता है, बट बहुत कम होता है ऐसा। तो ये देखिए आप, इसने ये रिपोर्ट हमारे सामने ला दी है कि इसने बताया कि पॉसिबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है मरीज का। उसे लग रहा है कि गैस्ट्रिक एसिडिटी है, या तो जो ज्यादा चांस है कि एसिडिटी हो गई भी जी। आ, उसके बाद पेप्टिक छाला, पेट में अल्सर हो सकता है, हो चुका हो। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स रोग, इसमें ये होता है कि जो पेट में एसिड बन रहा है वो गले में या मुंह में आना शुरू हो जाता है, जिससे मरीज को बड़ी तकलीफ होती है। और ये ज्यादातर तब होता है जब कोई ज्यादा प्रोटीन का या कुछ गलत तरह का खाना खा ले इंसान। तो एक बार एक स्क्रीन आपकी हट गई है, एक बार दोबारा से शेयर करोगे? हाँ जी, हाँ जी, वही स्क्रीन हट गई आई थिंक। क्योंकि देखो हमारे हेल्थ पार्टनर के लिए कितनी यूजफुल चीज है ये, कि जहाँ पे कुछ क्वेश्चन का जवाब देंगे, पेशेंट को भी अच्छा लगेगा कि उनसे कुछ पूछा जा रहा है, उनकी हिस्ट्री ली जा रही है वहां पे। अगर आप यहाँ पर देखिए आपको पेशेंट। 2-3 मिनट में कुछ अच्छे सवाल इसने बताए जो आप मरीज से पूछ सकते हैं, और उनके बेस पे इसने आपको 3 से 4 मिनट के अंदर क्या डायग्नोसिस होने की सबसे ज्यादा संभावना है ये बता दिया है। मतलब आपके सामने गारंटी के साथ एक डायग्नोसिस पड़ा है। उसके बाद इसने आपको ये भी बता दिया है कि ऐसे केस को ज्यादातर किस तरह के स्पेशलिस्ट देखते हैं, जैसे एमडी मेडिसिन देखते हैं या फिर गैस्ट्रो वाले डॉक्टर देखते हैं। तो अगर आपने रेफर करना है तो आप हमारे जियो के प्लेटफॉर्म पे चुन सकते हैं कि मैं एमडी मेडिसिन या गैस्ट्रो का डॉक्टर चुन लेता हूँ। तो इस तरह ये मरीज की एक रिपोर्ट और उससे क्या सवाल जवाब करने थे आपको बड़ी जल्दी पता लग गया। तो ये बेसिकली एक आइडिया है जियो ब्रेन का, जिसमें हम चाहते हैं कि आपको कोई केस के बारे में डिटेल में पूछताछ करके पता करना हो कि उसे हुआ क्या है या क्या टेस्ट होंगे या किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आप जियो ब्रेन का इस्तेमाल करें, मरीज के जो जो पहला लक्षण है, एक लक्षण कोई भी शेयर करें, और इसमें वो काबिलियत है ये डॉक्टर की तरह सोच के क्या और सवाल पूछे जाने चाहिए सब पूछ के आपको रिपोर्ट दे देगा। तो इसके बारे में आप लोग शेयर करिए कुछ अपने व्यूज, अपने सवाल, या आप चाहते हैं कोई खास लक्षण मैं इसमें डालूं और दिखाऊं? नहीं सर, बिल्कुल। और साथ के साथ में देखो, अब जब पेशेंट से आप इतने सवाल पूछेंगे तो पेशेंट को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि उनके बारे में कुछ जानकारी ली जा रही है, और कि हाँ हमारे डॉक्टर साहब हमारे बारे में कुछ पूछ रहे हैं, उसके बाद ही हमें कुछ ट्रीटमेंट देंगे। और अगर आप डॉक्टर को एक बार रिपोर्ट को दोबारा से दिखाएं तो रिपोर्ट भी काफी एक अच्छी रिपोर्ट बनी हुई है, जहाँ पे है ना क्लियरली मतलब मेंशन है कि आपने क्या क्या हिस्ट्री ली है वहां पे, जो है हमारे पेशेंट से।
अगर हम असेसमेंट में जाके वहाँ पे देखेंगे, अ, नीचे सर कोई मतलब कोई भी रिपोर्ट एक बार खोल दो आप। ये जैसे पुरानी है। हाँ, तो इससे जैसे देखिए कि, हाँ ये इसमें, किसी के सिर दर्द का है केस हम्म शायद। इसमें लिखा है टेंशन, हेडेक, माइग्रेन हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म भी लिखा है। हो सकता है कि उसे एक्चुअली नजर में दिक्कत हो, ये बता रहा है कि उसकी हम्म नजर का चश्मा सिलेंडर वाला एस्टिग्मेटिज्म लग है, और इसलिए उसको दर्द हो रहा है बार बार। तो पॉसिबल डायग्नोसिस और उस हिसाब से टेस्ट की सलाह आप दे सकते हैं। एमडी मेडिसिन या जीपी भी देख सकता है इस केस को। और उसके बाद कुछ पढ़ने के लिए, ये अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में होता है, तो ये अंग्रेजी वाला असेसमेंट है। पर हिंदी वाले भी हैं, इसमें हर तरह के हैं। तो हेलो। आप जी। हेलो। 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 और साथ के साथ में रिपोर्ट में जो है पेशेंट की हिस्ट्री में कि भाई हाइपरटेंसिव, उनका बीपी वगैरह कुछ था तो नहीं, या फिर उन्होंने स्मोकिंग हिस्ट्री, अल्कोहल हिस्ट्री वगैरह ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो भी एक प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट में मेंशन किया गया है वहाँ। तो एक वो चीज भी यहाँ पे हमने जो है एक रिपोर्ट में प्रॉपर तरीके से मेंशन करी है। जी, कोई सवाल? तब तक मैं एक सर ये ऐप सर से वर्क नहीं कर पा रहा। हाँ जी सर। हेलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मनीष जी बताइए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो हमने अब जो भी हिस्ट्री ली है ना सर, ये हिस्ट्री जैसे हम जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं उनके पास ऑटोमेटिक ये पूरी हिस्ट्री पहुंच जाती है सर, बिल्कुल जब बिल्कुल उनका। सर, वो हिस्ट्री वहां पे पहुंचेगी जब आप इसका यूज करोगे, रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं वहां पे। सिमिलरली हमारे जो फेस स्कैन, आई स्कैन और ईसीजी भी है ना, वो भी जी जी। जैसे डॉक्टर रोहित, अगर आप एक बार, चलो इसके बाद हम आपको लोगों को दिखाएंगे कि आउटगोइंग कंसल्ट में जाके रिपोर्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो हम्म। वहां पे डायरेक्टली जो है अपलोड हो जाएगी वहां पे रिपोर्ट। आपको वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खुद को मैनुअली कुछ करना है, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है वहाँ पे। ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। अच्छा ठीक है। जी। और ये आपकी खुद की जानकारी के लिए भी काफी हेल्पफुल है। आपको कोई मरीज के बारे में कुछ पता करना है, भाई क्या प्रॉब्लम है, तो जी वो जी। भी उस एंगल से भी अगर हम इसको देखेंगे ना, तो उस वहां पे भी काफी आप लोगों के लिए यूजफुल है ये चीज। हाँ, अगर कोई सर कोई अदर डॉक्टर है तो वो भी कैन अंडरस्टैंड डायग्नोसिस हाँ इन। डेफिनेटली। और साथ के साथ में ये भी है कि सर, जैसे कोई भी आपको लग रहा है कि जैसे मरीज आया है, तो मरीज से आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसको डेफिनेटली अच्छा लगेगा कि हाँ, कि डॉक्टर साहब जैसे ये मेरे बारे में कुछ पूछ रहे हैं और तभी मुझे कुछ ट्रीटमेंट देंगे। जिस तरह ये आप सचिन, मैं एक्चुअली नाम नहीं देख पाया जो सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरह मैंने ये बुखार में मलेरिया की तरफ ले गया था थोड़ा केस को, जैसा बुखार के साथ मरीज आया, अब ये पूछ रहा है मरीज से, आप ये भी पूछे उसे शरीर में दर्द, कपकपी, थकान, इसमें से कुछ है? जैसे मलेरिया में आम बात है कि कपकपी होना या शरीर में दर्द होना। तो ये वो सब सवाल आपको क्या आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं? थोड़ी ज्यादा शुद्ध हिंदी है कहीं कहीं पे, पर इसका मतलब है कि जहाँ पर गर्मी और बारिश दोनों ही ज्यादा होती हो, जो कि हमारे देश में है। ठिठुरना, ठंड लगना, सर दर्द। तो अ, सर दर्द कैसा महसूस होता है? आम सा भारी दर्द, कितना गंभीर है, हल्का? जो जो मतलब जो सवाल एक डॉक्टर पूछता है वो सब आपको ये बता रहा है कि ये सब पूछने से आपको डायग्नोसिस के बारे में पता लग जाएगा। जैसे सर दर्द के बारे में कि मानसिक तनाव या चिंता, गुस्से में, तेज रोशनी के पड़ने से, ऊंची आवाज से, किस चीज से सर दर्द होता है, या इनमें से कोई संबंध नहीं है? पहले उनके सब पे काटो, उस वाली के उस पे काटो सब पे। क्या कह रहे हैं? मुझे आवाज। नहीं सर, वो कुछ और मतलब अनम्यूट था वो शायद इसलिए। तो अगर कोई और लक्षण नहीं है, हम इनमें से कोई नहीं दबा सकते हैं, और ये हमें, ये आ गई रिपोर्ट। और ये देख रहे हैं आप कि मैंने जैसे बताया ही था शुरू में कि कुछ मैं मलेरिया के लक्षण डाल रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि मलेरिया, डेंगू या लेप्टोस्पायरोसिस होने की शंका लग रही है इस मरीज में। तो ये रिपोर्ट मतलब की, दो हाँ केस। वही है, रिपोर्ट भी काफी मतलब आप देख सकते हो वहाँ पे पेशेंट का डिटेल कंप्लीटली, साथ में उनका बीपी अगर पास में कुछ है प्रॉब्लम, सारे वाइटल्स पेशेंट हिस्ट्री के साथ में वो रिपोर्ट भी हमने वहाँ पे जनरेट कर रखी है।
तो एक आप इस चीज को भी देख सकते हो, जैसे आप जो अपने पेशेंट को भी दिखाओगे, देखो आपके लिए है ना ये रिपोर्ट जनरेट हुई है, तो पेशेंट को भी वहाँ पे अच्छा लगेगा कि हाँ ये जो है डॉक्टर साहब ने मुझसे कुछ पूछा। यहाँ पे देखो जो है जो बीमारी आ रही है उसके बारे में भी नीचे लिखा हुआ है कि ये क्या होती है, आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हो और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हो। जैसे कि नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में भी है। जब आप अपने जो है अपने असेसमेंट को इंग्लिश में करोगे तो आप इंग्लिश में आपको बताएंगे, अगर आप हिंदी में करोगे तो आपको यहाँ पे हिंदी में डिटेल बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम होती कैसे है और क्या कुछ होता है, इसके बारे में भी काफी डिटेल्ड यहाँ पे आप देख सकते हो। डायबिटिक हिस्ट्री है या नहीं है, अल्कोहल या स्मोकिंग हिस्ट्री, सारी चीजें यहाँ पे रिपोर्ट में भी मेंशन है कि आपने क्या आंसर किए हैं वहाँ पे। और डॉक्टर वहाँ पे सुजेस्ट किया गया कि हाँ एमडी मेडिसिन या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट को आपको दिखाना है जो भी है। तो इसके ऊपर किसी हमारे हेल्थ पार्टनर का कुछ क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी इसके ऊपर फीडबैक हो तो हम जानना चाहेंगे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो है फीचर के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हेलो। हाँ जी मनीष जी। हाँ सर, एक हिंदी आया था धुनी या घुन्नी, सर उसका क्या अर्थ होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेट में दर्द में था ना, एक वर्ड था कि घुन्नी के नीचे या ऐसा कुछ था उसमें। कौन हमें सा वो वर्ड? तो असेसमेंट में जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल नाभि के बारे में शायद लिखा हो कि नाभि के नीचे है ऊपर है। तो धुनी धुनी ऐसा वर्ड लिखा। देखो सर अच्छा वैसे वो मनीष जी, वैसे आप अगर हिंदी में अगर आपको डाउट या कुछ कंफ्यूज हो रहे थे इंग्लिश में भी कर सकते हैं, असेसमेंट दोनों में अवेलेबल है हमारे पास। बट अभी जी आप जी किस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछ रहे हो वो तो अगर प्रॉपरली हो मेंशन तो हम बता पाएंगे। जी जी। ओके। हेलो सर। हाँ जी जेके सिंह जी बताइए। जी सर, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन हाँ पा जी। रहा हूँ। सर, इसका यूज का जो तरीका है वो अगर बता दें थोड़ा तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सही तरह से वर्क नहीं कर पाता जब इसको पेशेंट को दिखाते हैं। जियो ब्रेन जो है सर आपने इसका, लास्ट टाइम कब यूज किया था वैसे? बस मुझे तो अभी पता चला था। पिछले वीक में, अभी आज 5 डेज पहले किया था मैंने। हाँ सर वैसे अभी हमने इसको करंटली अपडेट कर दिया। आप एप्लीकेशन को एक बार प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कीजिए और फिर है ना, जैसे थोड़ा सा मैं आपका जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे यूज के लिए पूछ रहे हो। इसमें जैसे आप सिंपली जियो ब्रेन पे जाएं, पेशेंट डिटेल डालें ठीक जैसे है। अभी रोहित सर करके दिखा रहे हैं आपको, और वहाँ पे हम्म। आप जेंडर, बीपी हिस्ट्री, मतलब बीपी है या प्रॉब्लम है जो भी है वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, शुगर जी। वगैरह के लिए भी कि शुगर की प्रॉब्लम है, यस नो, शुगर है कि नहीं। ठीक है। ब्लड हम्म। प्रेशर। और फिर लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको हिंदी में आगे देखनी है क्वेश्चंस को या इंग्लिश में देखना है, वो जी आपका जी जो भी जी। आपका लैंग्वेज आप प्रेफर करोगे वही वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद जब हम लेट्स गो करेंगे तो वहाँ पे जो है स्क्रीन आएगी, यहाँ पे जैसे आपका नाम आएगा और उसके बाद आप डाल सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ओके। और जैसे आप प्रॉब्लम डालोगे उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे, हमारा जो है एआई है जो हमारा रोबोटिक सिस्टम है, तो आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा। आप उन क्वेश्चन के जो पेशेंट आपके सामने बैठा है पेशेंट से पूछते रहो कि आपको ये है नहीं है, हाँ या ना, वो चीज आप वहाँ पे वैसे वैसे डालते रहो, तो पेशेंट जी को भी जी जी। थोड़ा आपको पता ही पता लगेगा कि हाँ जी डॉक्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। और सर, आई वाला जो है, आई वाला भी सेम ही हाँ रहेगा? बिल्कुल सर, देखो इसके इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उसी पे डिस्कस करेंगे हम। आज इसके लिए ही बैठे हैं यहाँ पे हम, हमारे चारों जितने हमारे फीचर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए ही। तो रोहित सर मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मेरे ख्याल से जा सकते हैं जो हमारा है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आई थिंक फेस स्कैन कर लेते हैं हाँ पहले हाँ, डिस्कस, फेस उसके बाद स्कैन आगे कर लेते आते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अ, अ, कोई और सवाल एक बार फिर भी मैं पूछ लूंगा, किसी ने कुछ भी पूछना हो इसके रिगार्डिंग। चलिए फेस स्कैन पे चलते हैं फिर। तो हेल्थ पार्टनर फेस स्कैन भी बहुत ही यूजफुल फीचर है हमारा। इसमें जैसे आज तक आपने देखा होगा कि आपको मरीज का बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन अलग निकालनी पड़ती है।
बहुत सारे पैरामीटर अलग अलग टेस्ट करने पड़ते हैं, और इसमें हम मरीज को रोहित सर, अगर हम इसको है ना थोड़ा सा जो आउटगोइंग कंसल्ट में जाके वहां पे दिखाएं, क्योंकि देखो यहाँ पे हेल्थ पार्टनर को थोड़ा सा डाउट रहता है कि वहां पे रिपोर्ट वगैरह कैसे जाएगी डॉक्टर के पास। तो अगर हम डायरेक्टली वहां हाँ, पे वो ही भी दिखाएं तो और भी बेटर ठीक है, रहेगा। वहां भी जाता हूँ मैं। हाँ, पहले हम यहाँ पे एक बार दिखा वैसे देंगे। यूज कैसे कर, ओके, हम्म। पहले ही सीधा रिपोर्ट्स पे ही चले जाएं। नहीं, पहले यहाँ पे दिखा देते फिर हम रिपोर्ट्स में दिखा देते। तो देखिए, ये मरीज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम यहाँ डाल के फेस स्कैन को अगर स्टार्ट करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं कि ये फेस का एनालिसिस स्टार्ट कर देता है इस तरह ही। तो इसमें अब मैं अपने ही फेस का स्टार्ट करने लगा हूँ। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे चेहरे में खून की जो नसें होती हैं, उनमें बहुत ही हल्का सा, जैसे खून का जब रक्तचाप होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है, उससे हमारे फेस में बहुत माइनर चेंजेस आते हैं जो हमारी आंख नहीं देख पाती, लेकिन जो कि ये एआई की, कंप्यूटर की आंख देख सकती है। तो उन चेंजेस को नोट करके, डिटेक्ट करके, ये हमारे बीपी, पल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन का रेट क्या है, और कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो निकाल के एक रिपोर्ट में हमें दे देता है 1 मिनट के वीडियो में। बहुत ही यूजफुल फीचर है। और देखिए कि जो आपको बीपी की मशीन, महंगी और चीजें, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब खरीदने की जो जरूरत है, उसको ये इस चीज ने, 1 मिनट के एक वीडियो ने कैसे रिप्लेस कर दिया है। तो ये देखिए, ये मेरी रिपोर्ट तैयार है। अब मैं अपना चश्मा भी डाल लूं, और अब देखेंगे कि मेरा हार्ट का, दिल की 80 पर मिनट धड़कन आ रही है मेरी, 13 मेरी सांस की दर है, 112/72 मेरा ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल बीपी है, स्ट्रेस इंडेक्स नॉर्मल है। स्ट्रेस भी बताता है कि इंसान को कितना टेंशन है दिमाग में, उसके ऊपर भी एक स्ट्रेस इंडेक्स है ये। और उसके बाद ये जो आप नीचे 4 चीजें देख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये IBI, SDDN, ये जो है, इनकी, ये एक तरह का ऐसा फीचर है कि किसी को आगे चल के भविष्य में 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद किसी हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क कितना है, ये इससे पता लगता है। हालांकि इसका एनालिसिस करना थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर भी हम इस रिपोर्ट को और अपग्रेड करेंगे, बट ये रिपोर्ट आप अपने डॉक्टर को जरूर भेज सकते हैं जिससे आप कंसल्टेशन कराएंगे, और वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे। और लास्ट में BMI, BMI 18.11, जो कि नॉर्मल रेंज में दिखा रहा है मेरे। वैसे मैंने अपना वजन थोड़ा कम डाल दिया था, 60 किलो नहीं है। तो तो आप BMI, तो आप देख सकते हैं कि ये 1 सेकंड के वीडियो में एकदम से ये ऐसी रिपोर्ट बढ़िया तैयार होके आ गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रिपोर्ट का हम यूज कैसे कर सकते हैं। फेस स्कैन की हम हिस्ट्री में जाकर, जो स्कैन हुए हैं, जैसे अभी ये स्कैन हुआ है, इसमें हम अगर रेफर दबाएंगे, तो ये मरीज की जो जानकारी हमने इसमें डाली थी ऑटोमेटिकली भर गई है, और आगे जिस भी डॉक्टर का हम सिलेक्ट करेंगे कंसल्ट, ये उसको साथ में रिपोर्ट चली जाएगी इस तरह से। तो ये रिपोर्ट बनाना बड़ा आसान है, और रिपोर्ट को भेजना भी बहुत आसान। और कितनी सारी जो भी रिपोर्ट्स हो रही हैं, सब आपकी हिस्ट्री यहाँ पर, कौन से मरीज का क्या वजन था, हाइट, BMI, उसका दिल की धड़कन का दर, रेस्पिरेटरी रेट, स्ट्रेस, बीपी वगैरह, सब कुछ यहाँ आ रहा है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। हेलो। और जो पेशेंट रेफर हुआ है सर, आप आउटगोइंग कंसल्ट में जाके एक बार दिखा सकते हैं कि वहाँ पे वो पेशेंट रेफर हो गया है। हेलो। हाँ जी मनीष जी। ठीक है। हाँ सर, ये जो लास्ट में जो टर्म है ना सर, IBI और SNN, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में सर बताओगे सर? बिल्कुल सर, क्या बताएंगे आपको, प्रोसेस इसके बारे में हाँ बताएंगे। जी, बताता हूँ मैं। तो ये रेफर हो गया वो रिपोर्ट ना डॉक्टर को। अच्छा, मैं आप IBI और वो सब पूछ रहे थे, हाँ। तो मैं बताता हूँ आपको। सर ये आउटगोइंग कंसल्ट में आप एक बार दिखाना चाहिए।
अच्छा, आउटगोइंग कंसल्ट। जैसे अभी आपने किया है, तो आप इसको ओपन करो सर, रिपोर्ट सेक्शन में जाओ सर। यहाँ से देखो सर, अगर आप भी हम यहाँ से फेस स्कैन डायरेक्टली करेंगे तो वहाँ पे आप जो है रिपोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। आप मान लो आपने कोई पेशेंट रेफर किया है, तो जहाँ पे आप लोग रिपोर्ट अपलोड करते हो ना, तो वहाँ उस सेक्शन में यहाँ पे एक फेस स्कैन का लोगो बना हुआ है। वहाँ पे जाके अगर आप फेस स्कैन करोगे तो आप वहाँ पे जो है वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। तो सर आप एक बार वहाँ पे जाके एक बार करके दिखा सकते हैं। आउटगोइंग कंसल्ट में। यस सर। और जैसे आप यहाँ पे इसको ओपन करें सर, और यहाँ पे जब रिपोर्ट सेक्शन में जब हम जाएंगे तो जैसे हम आप लोग अटैच करते रिपोर्ट, वहाँ पे एक सेकंड लोगो जो फेस स्कैन का बना हुआ है, तो वहाँ पे आप जो है डिटेल ऑलरेडी पेशेंट के नाम तो आपने पहले डाल ही रखा है, बस एज, हाइट और वेट आपको डालना है उसमें, क्योंकि वो तो पहले यहाँ से पूछी नहीं सीधा गई थी फेस इसमें। स्कैन सबमिट हो जाएगा। हाँ, फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपलोड हो जाएगा भाई। तो हाँ, ये एक सवाल आया था ये आईबीआई को लेके, ये सब अच्छा सवाल था। अ, तो कौन सा सवाल था वो? अच्छा देखिए, आईबीआई है इंटर बीट इंटरवल। वैसे ये मतलब दो दिल की धड़कनों के बीच में इंटरवल जो है मिली सेकंड में दिखा रहा है ये। तो मिली सेकंड में 807 है, तो वो बता रहा है कि ये 600 से 1200 के बीच में मतलब नॉर्मल रेंज में है। तो 1000 से ऊपर हो अगर, और हार्ट रेट भी 90 से ऊपर हो, तो कंसल्ट कार्डियोलॉजिस्ट, ये भी लिख रहा है। तो बट इसका मतलब ये है कि दो दिल की धड़कनों के बीच में कितना इंटरवल है मिली सेकंड में, आईबीआई का मतलब ये है। और ये जो नीचे वाले तीन है, नीचे वाले दो हैं, एस डी, एन एन और आर एम एस एस डी, ये असल में आप अपने डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं। ये दिखाता है एक्चुअली इस चीज को है कि अ, जैसे हमारी दिल की धड़कन होती है ना, वो दिन में उसमें वेरिएशन आता है बड़ी बार। कभी हमारी धड़कन दिन में तेज होती है, कभी धीरे होती है। कभी अगर अगर हम दिन में 4 बार अपनी धड़कन देखें, तो कभी एक बार 70 आएगी, एक बार 80 आएगी, एक बार 75 आएगी, हो सकता है एक बार 90 आए। और अगर हम सीढ़ियां चढ़ लें तो कभी 100 भी आए। तो वो जो वेरिएशन होती है दिल की धड़कन की, वो एक हेल्दी इंसान में होनी चाहिए एक खास लेवल तक। उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे ये मेरी 74 110 आई है। तो उन वैल्यूज के ऊपर ये पैरामीटर है। अगर ये पैरामीटर जैसे नॉर्मल रेंज से बाहर आए, इसका मतलब कि उसका दिल जो है ये जो चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट अच्छे से नहीं कर पाता। इसका मतलब कि अगर सीढ़ियों चढ़ने में तेज होना चाहिए, इतने अच्छे से तेज नहीं हो पाता। अगर लेट के धीरे होना चाहिए, इतने जल्दी से वो धीरे नहीं हो पाता। तो ये एक्चुअली दो पैरामीटर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, इस पे हम थोड़ी और डिटेल्ड इसमें ऐड भी करेंगे। पर ये उस वेरिएशन हार्ट रेट तो हो गया ऊपर 80, अभी क्या है, अभी 80 पे धड़क रहा है। लेकिन जो दिन में वेरिएशन करने की कैपेसिटी है उसके दिल की, वो कितनी बढ़िया है। अगर ये नॉर्मल रेंज के बाहर है, तो फिर वो थोड़ा सा रिस्क की तरफ मरीज है, उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखाना चाहिए, थोड़ा और अच्छी डाइट, अच्छे दिल की रिलेटेड चीजों का ध्यान थोड़ा अच्छे से रखे। और रेफर करना और डॉक्टर को जो रिपोर्ट देना, उससे वो और ज्यादा उसको सहूलत या डिटेल मिल जाएगी। सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है SDNN का? ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनएन है मेरा ख्याल। जो ईसीजी की वेव्स होती है ना, उनके बीच में जो वेरिएशन होती है दो beats के बीच में, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका मतलब, कितनी ज्यादा RMSSD? है। ये भी उसी की स्टैंडर्ड डेविएशन पे ये इनके फुल फॉर्म अभी एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं आ रहे। बट ये बेसिकली ईसीजी के जो पैटर्न है, बीट के जो पैटर्न है, उनकी वेरिएशन कितनी है, मैथमेटिकल नाम है थोड़े, ये डायरेक्ट बायोलॉजिकल नाम नहीं है।
एक कि रूट मीन स्क्वायर ऑफ सक्सेसिव डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल हार्ट बीट्स। अच्छा, रूट मीन हाँ हाँ, राइट, रूट मीन स्क्वायर, राइट। ओके। और सर इसका एक्यूरेसी कितना है सर? है इसका एक्यूरेसी अबो 80-90% के करीब? हाँ, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना, ये पीजीआई चंडीगढ़ द्वारा सर्टिफाइड है। ओके। इनफैक्ट पीजीआई खुद इसे अपने एक डिपार्टमेंट में अब रेगुलर अप्लाई कर रहा है। पीजीआई खुद यूज कर रहा है मरीजों का फेस स्कैन करके ओके। उनके पैरामीटर्स को निकालने का, टाइम बचाने का और जल्दी से डिजिटल डाटा इकट्ठा करने का। वो दूसरा सर एमसीआई के द्वारा भी ये सर मतलब वेरीफाइड है? देखो मनीष जी, मैं आपको वही बताना चाहूंगा। देखो, एक तो है ना, एक्यूरेसी के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको यूज कैसे करना है, इसको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। पीछे से लाइट ना आ रही हो, आपका कैमरा हिल ना रहा हो, जो भी आपको मोबाइल है ना, वो एक जगह पे मतलब रखा हो, वो हिल ना रहा हो इधर उधर, और ना ही पीछे से लाइट आ रही हो। दूसरा ये कि आपके फेस के सामने होना चाहिए कैमरा। ऐसा ना हो कि नीचे की तरफ पेशेंट देख रहा है या ऊपर की तरफ देख रहा है। और 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना है। स्पेक्स वगैरह नहीं डाला होना चाहिए, और अपने माथे पे बाल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जब फॉलो होंगी, उसके बाद आपको एक्यूरेसी जो है 95 से 96% आपको मिलेगी, सभी के सभी हमारे फीचर्स की, जो जितने भी 10 वाइटल्स है ना हमारे, सबकी सबकी। और दूसरा ये कि आप जब आउटगोइंग कंसल्ट में जाके इस रिपोर्ट को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, तो डॉक्टर भी उसी टाइम इस रिपोर्ट को देख सकता है कि हाँ भाई, ये पेशेंट आया है, इसका फेस स्कैन किया, देखो जी ये पेशेंट का अपना वाइटल्स है। आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेशेंट के सामने फोन रख दो, 60 सेकंड के लिए देखेगा, रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी वहाँ। ये चीज अभी रोहित सर करके भी दिखा देंगे वहाँ पे आउटगोइंग कंसल्ट में जाके, कि कैसे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट अपलोड हो। दूसरा, आप यहाँ पे रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो राइट साइड कॉर्नर में जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, जी। वहां से रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप से। तो काफी चीजें हैं जो यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है आप खुद पर्सनली यूज प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अगर यूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर खुद की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो फेस स्कैन बाहर जो हमारी मेन स्क्रीन पे लिखा हुआ है वहां से कर सकते हैं। और अगर आपको डॉक्टर को भेजनी है रिपोर्ट, तो जो आप अंदर जाके हमारे आउटगोइंग कंसल्ट में जाके और वहां से जो फेस स्कैन करें, और वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास रिपोर्ट अपलोड हो जाए। और कई बार आपको क्या है कि पहले आपको रिपोर्ट, मान लो आपने फेस स्कैन कर लिया और उसके बाद आपको अगर केस रेफर करना है, तो वो भी आप जैसे आप रोहित सर आप दिखा सकते हैं, जैसे कि जो अपने फेस स्कैन वाली रिपोर्ट सेक्शन में जाओगे आप, तो वहाँ पे रेफर का ऑप्शन है। ये देखो राइट साइड कॉर्नर में दिख रहा है वहाँ पे, सर फेस स्कैन वाले फेस स्कैन हिस्ट्री में, ये असेसमेंट खोल दी, हाँ फेस स्कैन हिस्ट्री। यहाँ पे आप रेफर का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ से आप रेफर कर सकते हो डायरेक्टली मरीज को, तो वो मरीज का यहाँ पे डायरेक्टली रेफर भी हो जाएगा। तो वो चीज भी आप लोगों के लिए ना। वो एमसीआई वाले सवाल को भी टच कर सकते हैं हम, जो आपने पूछा। तो जी। देखिए, एमसीआई चलो डिसॉल्व हो चुकी है, एमसीआई तो अब नहीं है इंडिया में, नेशनल मेडिकल काउंसिल है नया। लेकिन जी। वो वैसे अथॉरिटी नहीं है इसके अप्रूवल की। और एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो तो वैसे अनऑफिशियल बॉडी है, वो भी इसके उसमें नहीं आती। ये लेकिन जो बॉडीज ऐसी टेक्नोलॉजीज को सर्टिफाई करती हैं, टेलीमेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कोई रिप्यूटेड हॉस्पिटल से सर्टिफिकेशन मिले, रिसर्च वैलिडेशन, वो हमने किया है, वो रिपोर्ट हमारे पास है। अच्छा, तो कोई और सवाल? इसके बाद हम आई स्कैन की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। तो ये फेस 3 स्कैन हमारे। चार्ज उसका कोई चार्ज लगता है क्या? फेस स्कैन का कोई चार्ज लगता है क्या? हाँ जी सर, फेस स्कैन का देखो सर, अभी करंटली 10 रुपए चार्जेस है एक स्कैन की। जब आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी तो 10 रुपीज आपके पर फेस स्कैन है। ये सभी वाइटल्स जो हमारे 10 वाइटल्स बताने, वो भी सर एक तो चार्ज उसमें नहीं कह सकते उसमें, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन के साथ में जो हमारी कंपनी के साथ जिसके साथ हमने टाई अप किया है जो है, तो उनका ही ये चार्जेस, ये हमारा मतलब जियो की तरफ से ऐसा कुछ चार्जेस नहीं है इसमें। ये पर स्कैन उनके पास ही जाता है हमारा, क्योंकि साथ ही साथ में हमारी और भी जो है चीजें हमने ऐड करी, इंटीग्रेट करने में जो है इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा चार्ज नहीं है, ये 10 रुपए मात्र, ये कि जस्ट आपको वो है कि आपको इतने वाइटल्स बता रहे हैं तो उसके लिए। और आई स्कैन का?
आई स्कैन इस समय फ्री है अभी तो। 1 अक्टूबर से हो सकता है कि वो भी थोड़ा सा मिनिमल नॉमिनल 10 रुपए चार्ज पे आ जाए, लेकिन अभी 1 अक्टूबर तक तो वो फ्री चल रहा है। ओके। जियो ब्रेन सर, जियो ब्रेन ये भी चार्जेबल है या ये उसमें इंक्लूड है सर? बिल्कुल सर, ये भी चार्जेबल है। इसमें भी जो है 10 रुपीज पर असेसमेंट है। ओके। और सर ईसीजी का क्या चार्ज है अभी? ईसीजी का भी सर डिस्कस करेंगे बिल्कुल, इसके बाद एक बार पहले हम आई स्कैन के ऊपर बात कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप बातचीत करते हैं सबके ऊपर, तो फिर वो मिक्सअप हो जाएंगी सारी चीजें। और कोई हेल्थ पार्टनर हमारे जिनके कोई सवाल हो? हेलो सर, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। हाँ जी। हाँ सर, ये जानना चाह रहे थे, ये ओपीडी के अंदर इंक्लूड रहेगा या अलग से कटेगा? मतलब ओपीडी के अंदर इंक्लूड रहेगा, मतलब जो चार्जेस हमारे ओपीडी के चार्जेस कटते हैं उसके अंदर इंक्लूडेड? उसी के अंदर इंक्लूड है या अलग से जो है वॉलेट से कटेगा ये? सर ये वॉलेट से आपके कटेगा अलग से। अच्छा, आपको अगर सपोज हाँ जी, हाँ जी। किसी ने अगर चारों ऑप्शंस का यूज किया है, चारों इनका वाइटल का, तो उसका 40 रुपए कटेगा? नहीं नहीं, पर वाइटल नहीं है ये। आपने फेस स्कैन एक बार किया, 10 रुपए में आपको सारे वाइटल सब कुछ सारे मिलेगा वाइटल जो बता रिपोर्ट दो, में इसमें पर वाइटल नहीं है। नहीं हेलो सर, तो मैं सर। वही। जी सर। हाँ, एक क्वेश्चन है। ये जो ये फेस स्कैन है उसमें हम एक बीपी का और एक पल्स का फीचर है। तो जी। जनरली क्या होता है कि हम बीपी और पल्स में भी ये एक गाइडलाइन रहती है कि अगर पेशेंट आता है तो आपको उसको थोड़ा 5-10 मिनट उसको रेस्ट करना होता है और उसके बाद आपको बीपी और पल्स चेक करना है। हाँ हाँ, नहीं तो उसमें एरर आने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही कि बात अगर है। पेशेंट अगर चल के आया है, सीढ़ियाँ चढ़ के आया है, तो आप इमीडिएटली उसका बीपी चेक नहीं कर सकते। हम्म। या तो पल्स चेक करेंगे तो वो भी आपको फॉल्स वो भी दिखाएगा। रिपोर्ट वो है तो तो थोड़ी एआई फ्लक्चुएट स्कैन होगी। में भी क्या गाइडलाइन, मतलब क्योंकि पेशेंट का एआई स्कैन आपने बताया कि उसके जो फेस के ऊपर माइक्रो कैपिलरीज है उसको ये हम्म। स्कैन करके दिखाता है। तो उसके उसमें भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह होगी कि क्या मतलब कौन सी पोजीशन में या तो क्या चीज के वो करके उसको हमें वो ध्यान में रख के उसको स्कैन करना है, फेस स्कैन। बिल्कुल डॉक्टर अमित, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया यहाँ पे। मतलब आपका सवाल हमें बिल्कुल पसंद आया, क्योंकि देखो कभी भी पेशेंट एकदम से आया, चलकर आया है, थकान में आया, एक बार उसको इसको एक बार रिलैक्स होने दे, और वो एक सिंपल स्ट्रेट पोजीशन में बैठे, ना कि अपने पाँव मतलब बेंड करके ना बैठे, सीधे पाँव करके और सीधे हाथ करके वो बैठे। और मान लो उसने स्मोकिंग वगैरह कुछ करी है या कुछ करी है, तो उसको थोड़ा सा टाइम दे, ओके। क्योंकि आपको पता है कि स्मोकिंग करने पे भी जनरली गांव के लोग में मतलब करके आते हैं, तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आती है वहां पे। तो वहां पे 5 या 10 मिनट का जो हम हम्म जनरली हमारे बीपी चेक करने के लिए जो लेते हैं, वो हमें टाइम वहां पे लगाना है, और उसके बाद ही हमें जो है हम्म फेस स्कैन का यूज करना है। और उसको सिंपल स्ट्रेट रखना है, और उसको कैमरे की तरफ देखना है, ना कि स्क्रीन की तरफ देखना है। जब भी हमें फेस स्कैन करना है, उसको बोलो कि आप हम्म स्क्रीन की तरफ ना देखें, वो जो कैमरा है ना मोबाइल का उसकी तरफ देखें, और पीछे से लाइट ना आ रही और कैमरा हिल ना रहा। हम्म। और वो कैमरा आपके बिल्कुल ओके। पेशेंट के माथे की तरफ मतलब सामने होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे हो। और साथ के हम्म साथ में जो है डिस्टेंस भी जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब 45 सेंटीमीटर भी है, इतना इतना ज्यादा दूर भी ना हो और इतना पास में भी ना हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ओके हम तो आपको ओके। इसमें रीडिंग परफेक्ट मिलेगी। एक और डॉक्यूमेंट सर भी एक आपको और भी show एक मिलेगा। क्वेश्चन है जी जी, हम्म। बोलो। कि ये तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर डिसाइड करता है कि इसको क्या है, लेकिन इसको मैन्युअली भी वेरीफाई किया गया है कि लाइक हम जैसे स्पिग्मोमेनोमीटर से बीपी चेक करते हैं, मर्क्यूरी मीटर से, तो वो डेफिनेटली। बीपी और ये जो एआई स्कैन से जो बीपी आता है सेम पेशेंट के लिए, हाँ तो हाँ, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। मतलब समझ लीजिए कि मैन्युअली स्पिग्मोमेनोमीटर से उसका 150/90 है, तो एआई स्कैन से उसका मतलब 145 या 140 या उससे मतलब ज्यादा वेरिएशन में नहीं आता है। ऐसा वेरीफाई किया गया है? डॉक्टर अमित बिल्कुल देखो, ये वेरीफाई भी किया गया है और काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसके बाद ही पीजीआई से अप्रूव भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो मतलब कंपेयर ना किया गया हो, कंपेयर भी किया गया। हम्म इवन
हमारे अगर डॉक्टर जे एन मौर्य हमारे हेल्थ पार्टनर है, अगर यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है तो वो बता भी सकते हैं। उनके वहां पे हमने कैंप किया था, जो नोएडा में हमारा एक क्लिनिक है, वहां पे उनके सामने हमने किया था कि हमारे जो है इस एआई से भी हम कर रहे थे वहां पे जो है फेस स्कैन, और साथ के साथ में हमारे जो डिजिटल मीटर वगैरह जो फिजिकल मीटर थे जो आप बोल रहे हो, जितने भी वो अवेलेबल थे, और उनसे हमने किया था, वो वहाँ पे उनको रीडिंग दिखाई थी हमारे हेल्थ पार्टनर, ये रीडिंग देखो। तो वो वहाँ पे फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी, वहाँ पे 98% तक एक्यूरेसी आ रही थी वहाँ। तो उनको हमने वो चीज ओके। करवाई, वो कैंप भी हमने किया है। और अभी हम यस यस। प्लान भी कर रहे हैं, डॉक्टर हमारे जसवंत अगर उन्होंने भी ज्वाइन किया तो उनके लिए वहाँ पे भी एक हम प्लान कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, बीपी एक ऐसा फीचर है वो बहुत क्रिटिकल रहता है, तो बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल। उसको मतलब उसको 98% या समथिंग लाइक उसको वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड हो जाती है फिर। बिल्कुल, इवन देखो अगर आप देखोगे कि जो हमारे डिजिटल मीटर आए थे स्टार्टिंग में, उनके अडॉप्शन रेट स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि डिफरेंस है, हम्म। वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। बट अभी अगर आप देखोगे तो हमारे जितने भी हेल्थ पार्टनर बैठे हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ डिजिटल मीटर यूज कर रहे हैं। वो एक अडॉप्शन होती है, स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, बट वही है, अब ये एआई है, ये एआई भी अब एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी दे रही है, बस आपको जो है गाइडलाइंस के साथ में इसको करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके ओके, यस, थैंक यू। ओके डॉक्टर, अच्छा क्वेश्चन पूछा सर वैसे आपने, थैंक यू। जी। तो हेल्थ पार्टनर, अब हम थोड़ा आई स्कैन की तरफ चलते हैं। अ, ओके, तो आई स्कैन को जो यूज कर चुके हैं वो भी एक बार अपना अगर हाथ खड़ा कर दे वैसे, तो आई स्कैन कितना पॉपुलर है अब तक थोड़ा हमें पता लगे फिर। हमारे जिस हेल्थ पार्टनर ने अगर आई सेट का यूज किया है, तो अगर आप अपना हैंड रेज करें तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे सुरेश चंद्र जी ने भी हैंड रेज किया है, उन्होंने बोला कि हाँ उन्होंने यूज किया है। ठीक है, चलो मैं आता हूँ उससे पहले थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, उसके बाद मैं अ, एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आई स्कैन यूज हो रहा है लेकिन अभी हो रही है आई स्कैन को शेयर करना है। स्कैन जो है इसमें आप आंख की एक फोटो लेकर ये देख सकते हैं कि आंख में मोतियाबिंद बन रहा है मरीज के या है या नहीं है इस वक्त। आगे चल के इसमें और फीचर्स आने की भी पाइपलाइन चल रही है। तो मान लीजिए कि ये पेशेंट के बारे में मैं कुछ जानकारी भरता हूँ हिंदी में। फोटो आप चुन भी सकते हैं या फोटो खींच भी सकते हैं, तो सीधा आप अपना मतलब कैमरा यूज करके फोटो खींच सकते हैं। बट अभी जैसे मैं फोटो चुन पहले से मेरे पास है तो मैं अ, वो ट्राई करता हूँ उसमें। बस आपने ये सबमिट बटन यूज करना है और ये आपका विश्लेषण करेगा हमारा सिस्टम। थोड़ा स्क्रीन पे आई थिंक पुरानी स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन पे एक्चुअली कुछ और है और शेयर कुछ और हो रहा है। क्या हुआ? हाँ, ये मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ सर, आगे। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि आंख में मोतियाबिंद पाया गया। इस तरह से कुछ ही सेकंड में
ये मेरे मदर का ही फोटो है, उन्हें हल्का सा मोतियाबिंद है। और ये इसमें आ गया है, जैसे अगर मैं इसमें कोई और जैसे चेक करूं, जैसे ये आंख, वैसे ये फोटो ठीक से नहीं ली हुई है। अ, कोई लक्षण नहीं। तो ये मतलब सिंपली आपको मरीज का इसमें नाम डालना है, उम्र डालनी है, जेंडर, उसको कोई परेशानी या लक्षण है वो डालने हैं, और फोटो खुद भी खींच सकते हैं या फिर आप अपनी गैलरी में से अपलोड कर सकते हैं खींची हुई फोटो, और कुछ सेकंड में मरीज की रिपोर्ट आ जाएगी। इंटरनेट पे थोड़ा सा निर्भर है वैसे, रिपोर्ट आने में 2 से 4 सेकंड लगते हैं। अब जैसे इस फोटो में आया है लो रिस्क, तो ये मरीज को 3 कैटेगरी में डालेगा। एक नॉर्मल, कि मरीज पूरी तरह ठीक है। लो रिस्क का मतलब कि इसे थोड़ा सा शक लग रहा है, बुजुर्ग महिला है, थोड़ा सा शक है, तो ये लिख रहा है कि आप थोड़ा और अच्छे से जांच किसी डॉक्टर से करवाएं। और तीसरा जो हमने अभी दिखाया था कि कैटरेक्ट पक्का कंफर्म है इस आंख में। तो ये 3 कैटेगरी में मरीज को डाल के आपको रिपोर्ट दिखाएगा। उसके बाद आप ये सारी रिपोर्ट्स इसकी दृष्टि स्कैन हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं, जो भी अभी तक हुई हैं। हमारे पास तो टेस्ट रिपोर्ट हैं ज़्यादातर, अ, तो आप पुराने मरीज की इसमें देख सकते हैं। तो ये आई स्कैन है। इसमें ओवर टाइम हम अनीमिया और हीमोग्लोबिन का फीचर लाने पर थोड़ा काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि आँख की पुतली के मतलब कितना रेडिशनेस है, कितना लाल है ब्लड, वहां से आप या कई लोग पाम से भी पता कर सकते हैं एनीमिया। तो वैसे ही हम आई स्कैन में अनीमिया और हीमोग्लोबिन का फीचर ला रहे हैं, और कुछ और भी, कॉर्नियल अल्सर, ड्राइनेस, ये सब चीजें भी आगे के लिए ऐड होंगी। तो ये अभी फीचर है। इसमें कोई क्वेश्चन, उसके बाद एक वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आई स्कैन में कई लोग बहुत सारी गलतियां भी कर रहे हैं, उनपे मैं आना चाहूंगा ताकि वो गलतियां ना हो। कोई सवाल अभी तक? नहीं सर, इसमें जो फोटो खींचना है हम्म। तो जो बैक कैमरे से खींचना है या फ्रंट वाले कैमरे से खींचना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बैक कैमरा से ही खींचना है, और इसी पे मैं आपको एक वीडियो असल में आपसे शेयर करना चाहूंगा। जो हमने इसके ऊपर एक छोटा सा ट्रेनिंग वीडियो बनाया है। अ, जी सर। तो मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ, और एक एक स्क्रीन पे मैं आपको रुक के थोड़ा बताऊंगा भी ये क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो ये सबसे पहला पॉइंट यही कह रहे हैं कि एक बार में एक ही आंख का फोटो सबमिट करें। तो हम देख रहे हैं कि ओके। रोज हमारे साथ 20-25 आई स्कैन हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन कई बार अ, ऐसा होता है कि दोनों आंखों का फोटो क्लिक कर दिया जाता है सेल्फी कैमरे से, जैसे ऐसे पूरे चेहरे का ही फोटो आ जाता है, या बैक कैमरे से भी मरीज की फोटो लेते हैं ऐसे कि दोनों आंखें दिख रही हैं। तो उस मामले में रिपोर्ट में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि कैमरा हमारा एक आंख को एक बार में एनालाइज करने के लिए बना है। तो हमेशा मेक श्योर करें कि आप एक बार में एक आंख का फोटो डालें। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था, फोटो हमेशा पीछे वाले बैक कैमरा से ही खींचे। तो ये जैसे आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं कि मरीज को आप सामने बिठा सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, और एक ही आंख का फोटो एक बार में खींचना है।
हाँ, ये एक सलाह है कि अगर आप पहले फोटो अपने आम फोन के कैमरा से खींच लें, जैसे एक तो ऑप्शन है कि आप आई स्कैन खोलें, उसमें आप टेक फोटो वाले बटन को दबाएं तो कैमरा खुल जाता है। एक और ऑप्शन है कि आप अपना ही फोन का आम कैमरा खोलें, फोटो खींच लें, उस फोटो को सेव करके क्रॉप कर लें, और फिर जो चूज फाइल की ऑप्शन थी जो हमने आपको ऐप के अंदर दिखाई थी, ये चूज इमेज, तो अगर आपने पहले से फोटो खींच रखी है, आप इसकी मदद से उस फोटो को जैसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी सलाह रहती है कि आप बैक कैमरा से मरीज की आंख का फोटो ले लें, उस फोटो को अगर बड़ी फोटो आ गई है, दोनों आंखें आ गई हैं, आप क्रॉप कर सकते हैं उतना हिस्सा आंख का, सेव कर लिया, और फिर चूज इमेज दबा के या फोटो चुने दबा के उस सही फोटो को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि इससे सिर्फ कैटरैक्ट ही पता चल सकता है, विजन स्क्रीनिंग तो हो नहीं सकती? इसमें हाँ, मोतियाबिंद डिटेक्ट करने की एबिलिटी है सिर्फ सिर्फ, मतलब मरीज की आंख में मोतियाबिंद है कि नहीं ये आप पता कर सकते हैं। जी जी जी, विजन स्क्रीनिंग के लिए तो उसको फिर विजन ही कराना पड़ेगा। हम उस पे वैसे काम कर रहे हैं। आई स्कैन एक हमारी इन हाउस टेक्नोलॉजी है, मतलब हमने खुद ही जियो के अंदर ही बनाई है। जैसे फेस स्कैन थोड़ा लाइसेंस है पार्टनर कंपनी के साथ, तो इसमें हम अपग्रेड कर रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था, अनीमिया हीमोग्लोबिन आएगा सबसे पहले, आपको पता चल जाएगा आंख को देख के मोतियाबिंद है कि नहीं, अनीमिया है कि नहीं, और हीमोग्लोबिन भी कितना है। उसके बाद आपको अ, 4-5 और कंडीशन हम इसमें ला रहे हैं कि आँख की जैसे ये ऊपर वाली झिल्ली में ब्लेफराइटिस हो जाता है, सूजन हो जाती है, कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, अल्सर हो जाता है सामने आँख के, वो उसके बाद ड्राई आई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की, ड्राइनेस तो नहीं, आंसू नहीं बनते कई लोगों के, वो तो ऐसी 5 कंडीशन और है जो पाइपलाइन में है, जो अगले 3 से 4 महीने में हम इसमें आई स्कैन में अपग्रेड करने वाले हैं। और जो आपने विजन की बात बोली वो भी पाइपलाइन में ही है। कोशिश करेंगे कि 3 से 4 महीने में विजन, ये कि एक इंसान का नंबर है कितना है उसका एक रफ आइडिया इसमें हम लगा पाए। पर हमने मोतियाबिंद से इसलिए शुरू किया है क्योंकि मोतियाबिंद मैंने एक पहले वेबिनार किया था, इस पे आई स्कैन पे मैंने बताया था कि भारत में जो नजर चली जाती है, लोगों की ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसके 66% कारण भारत में मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद सबसे कॉमन कारण है विजन लॉस का इंडिया में, बाकी सब जी कारण सर। 4% 5% है, ये 66% है विजन जाने का। तो हमें मरीज को पता लगे कि वो ये मोतियाबिंद है कि नहीं, और आप अपने क्लिनिक पे ये पूरा लगा पाए कि यहाँ पर आंखों का और मोतियाबिंद का जांच किया जाता है, ताकि आपके पास और आंखों की ओपीडी आना शुरू हो, तो आप इसको पूरा प्रमोट कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, और कॉस्ट कुछ भी नहीं है इसमें। जो मरीज अस्पताल जाएगा आंख के डॉक्टर के पास पता करने की मोतियाबिंद है कि नहीं, डॉक्टर की फीस फिर ऑफ्थेल्मोस्कोप और बाकी टेस्ट, ये कहीं ना कहीं 500 से 700 रुपए एक खर्चा है, और हम अभी तो फ्री दे रहे हैं, बाद में होगा भी तो 10 रुपए का टेस्ट होगा। और जब इसमें अनीमिया हीमोग्लोबिन और ये सब आ जाए तो कहीं ना कहीं मरीज को 1500 रुपए के टेस्ट आप 10 20 या 30 रुपए में करके देंगे, और उसी वक्त अपनी ओपीडी में दे देंगे। तो इस तरह से आपका और मरीज का इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ये मैं वही दिखा रहा था कि फोटो को क्रॉप एक्सेप्टेंस कर तो सकते हो। मैनुअली कराना पड़ेगा? क्या चीज? एक्सेप्टेंस तो उसको मैनुअली कराना पड़ेगा पेशेंट को? जी, एक बार आप बिठाएंगे, बोलेंगे कि हम आपका आँख का टेस्ट करते हैं, कैमरा से ऐसे फोटो लेंगे, रिपोर्ट आएगी, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, मतलब मरीजों को भी लगेगा अच्छा ऐसे भी आँख का टेस्ट हो जाता है, सस्ते में हो जाता है, पता लग जाता है। और जब सही रिजल्ट आएगा कि मोतियाबिंद है नहीं है, तो हमारे पिछले महीने हमारे एक हेल्थ पार्टनर जी थे, पता नहीं वो मीटिंग में यहाँ है कि नहीं, जिन्होंने माऊ से, यूपी से, जिन्होंने अपना खुद का मोतियाबिंद ये आई स्कैन से पता किया, हेल्थ पार्टनर ही हैं हमारे। और उसके बाद हमने भी उन्हें कुछ रेफरल ऑप्शन दिए सर्जरी के, पर वो अपने पार्टनर्स के थ्रू उन्होंने अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवा लिया है अब, पूरी तरह ठीक है। तो सचिन है वो अभी कॉल में है, और नहीं सर, उनका मैं अभी नाम उन्होंने भूल गया ज्वाइन हूँ। नहीं कर रहे। अच्छा, अभी नहीं ज्वाइन किया।
बट हमारे हेल्थ पार्टनर वो ने ही वीडियो खुद भी का हमने किया हमारे, और हाँ, शेयर करी थी अभी हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स के हाँ पास, जी, हाँ जी, उन्होंने डिटेक्ट किया। शेयर किया था हमारे यूट्यूब, जरूर आप लोग जब हो सके देखा कीजिए। हम्म। और ऐसे रोज के 20-25 लोग अपनी आंखों का टेस्ट कर रहे हैं और रोज का 1 या 2 मोतियाबिंद के मरीज निकल के आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा आप सब लोग मतलब इसको अपने बैनर लगाएं। आपको हमसे कोई बैनर चाहिए डिजिटली, हम भी भेज सकते हैं, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं कि यहाँ आंखों की जांच भी अब शुरू हो गई है। सर इसके लिए कैंपिंग अगर हो जाए तो बेटर रहेगा, एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा और फ्री कैंप रख दिया जाए तो वो बेटर रहेगा। जी देखो सर, बिल्कुल। अभी तक हमारा फ्री कैंप ही चल रहा था, वैसे पिछले 3-4 महीने से हमने फ्री में ही रख रखा था, ताकि आप लोग उसके बारे में अवेयर कर सको, ओके। हमारे मैं सभी पेशेंट्स को, आपके आसपास के लोगों को। अभी से ही हमने इसको जो पेड सर्विस स्टार्ट किया है, उससे पहले जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही था। ओके। हाँ जी। हेलो, जी सर। मैं वीडियो आगे प्ले करता हूँ आगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि बहुत हमने कुछ ऐसे देखे हैं केस कि मीन्स जैसे आप फोटो खींच रहे हैं तो वो कैमरे की तरफ नहीं देख रहा, वो कैमरे से परे है, या मतलब कई बार कैमरे के अंदर इधर देखूं तो आपको मरीज को बताना पड़ेगा कि आप कैमरे के अंदर ही देखिए, फोन मत देखिए, इधर उधर मत देखिए, कैमरे के ही तरफ देखिए। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाले 2 सही तरीके हैं, कैमरे में देख रहा है मरीज सीधा। नीचे एक में तो आप देख रहे हैं कि वो कहीं और ही देख रहा है, दूसरे में आप देख रहे हैं दोनों आंखें भी हैं और दूसरी तरफ भी देख रहे हैं जो भी करवा रहे हैं टेस्ट। तो ये बहुत जरूरी है, इसको हम, मैं चाहूंगा एक बैनर की तरह भी हम आपसे शेयर कर देंगे। बट ये सबसे जरूरी है। जैसे फेस स्कैन में हमने आपको बताया ना कि थोड़ा 45 सेंटीमीटर पे फोन को रखें, मरीज को बिठाएं और क्लियर हो, पीछे से लाइट ना हो, कुछ चीजें ताकि वीडियो वो ठीक से एनालाइज करे। वैसे ही इसमें भी आपको बैक कैमरा से का फोटो लेज की तरफ देखे, ये बहुत जरूरी है। अ, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर बंद हो जाता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। हो सकता है कोई मरीज आपको व्हाट्सएप पे अपनी फोटो भेज दे आँख की, तो वो उसमें क्या होता है ना, जब कोई फोटो व्हाट्सएप पे आती है ना तो उसके पिक्सल, उसकी क्वालिटी व्हाट्सएप खुद ही कंप्रेस कर देता है। यानी आपने अपने फोन से फोटो ली है अभी आपके फोन में और उसे अपलोड कर रहे हो, वर्सेस किसी ने घर पे खींच के आपको भेज दी, तो उस फोटो की क्वालिटी बहुत गिर चुकी होगी, तो उसमें रिजल्ट एक्यूरेट आने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप ध्यान रखें कि मरीज से कहें कि आपको जांच करानी है तो क्लिनिक आना होगा और मुझे अपने फोन से ही खींचना होगा फोटो। फ्री आप लोग सचिन, सेल्फी कैमरे का उपयोग नहीं करना है, ये पहले ही बता दिया, बैक कैमरा ही होगा। तो ये हमारे मतलब आई स्कैन के कुछ है जो चीजों का ध्यान देना है। अभी आई स्कैन पे कोई किसी को और जरूरी सवाल या सलाह भी?
हमारे हेल्थ पार्टनर किसी का कुछ फीडबैक हो या किसी ने कभी यूज किया, इस प्रॉपर गाइडलाइन के साथ यूज किया, उसका कुछ फीडबैक हो या कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, हाँ जी, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे पावर निकालने के लिए तो मैनुअली ही उसको का टेस्ट किया जाएगा, ये तो सिर्फ हमारा कैटरेक्ट बताएगा। ये जैसे अभी सर ने बताया जो इन फ्यूचर आने वाला है अभी उसमें अंतर करंटली बताएगा। कैटरेक्ट ही बताएगा सर, करंटली। जी, बट हाँ, इन फ्यूचर हम काफी चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे बता देगा और भी चीजें हम ऐड कर रहे हैं, बट करंटली कैटरेक्ट ही बताएगा। बस ओनली कैटरेक्ट बताएगा। हाँ जी। ओके, चलो। पांड्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। हाँ जी, कैसे हो सर? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ सर, ये वो जो आई ये फेस स्कैन है ना सर, उसके अंदर वेरिएशन आ रहे हैं। सर आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, अभी हमें ना फेस स्कैन के करके भी दिखाया था हमने। हाँ। काम था बैंक में। अच्छा अच्छा। अब ये क्या है कि फेस स्कैन की रीडिंग है ना, वो सर सही नहीं आ रही है। अच्छा पांडे जी, वो आपने जैसे हमें हमने जो गाइडलाइन डिस्कस करी थी, आपने उसके साथ किया उसको? इसमें मैंने सर एक तो बीपी का मेजरमेंट है ना, वो सर ऊपर नीचे है। नहीं सर देखो, अभी हमने है ना यहाँ पे भी किया था। जब आप एक प्रॉपर तरीके से, जो हमने आपको बताया, आपको स्टैंड वगैरह के साथ और लाइट वगैरह प्रॉपर लाइटिंग के साथ में, और पीछे से लाइट ना आ रही हो, और डिस्टेंस, और जो मरीज कैमरे की तरफ देखे स्क्रीन की तरफ ना देखे, जो 5-6 चीजें थी वो फॉलो हुई थी वहां पे। बाकी तो सर बढ़िया है, आई स्कैन बढ़िया है सर। नहीं नहीं, वो जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 5-6 गाइडलाइन है हमारे फेस स्कैन की, वो आपने फॉलो करी थी सर? ठीक है सर। और कोई खास सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया, कोई बीच में कोई खास बात हो तो बताओ सर। रोहित सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। चल मैं बताऊं आंसर सचिन। पंड्या जी एक्चुअली अच्छा, आवाज मेरे फोन से आ रही है। तो इसमें ऐसा है कि देखिए, जैसे कि बीपी मेजर करने के ना तरीके बहुत सारे हैं। आप चाहे तो जैसे जो स्टैंडर्ड तरीका है कि बाजू पे हम वो कफ बांध देते हैं और उसे फुलाते हैं, और फिर देखते हैं कब प्रेशर रिलीज करने पे वो ब्लड फ्लो शुरू हो गया और हमें पता लग जाता है जी इतना प्रेशर है। अब नए कुछ आए हैं जो रिस्ट क्लाई पे भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी सेंसर हैं। तो और फिर अब ये फाइनली नई जो आई है सुविधा की चेहरे पे जो कैपिलरीज और ब्लड के फ्लो में जो वेरिएशन है, कैमरा उस जो कैमरे की आंख देख लेती है कि कलर में माइनर माइनर चेंजेस आ रही हैं, फ्लो ऐसे हो रहा है, उससे निकालना। तो हर तरीके में एक थोड़ा वेरिएशन हमेशा ही रहेगा। मतलब आप इवन हम ये वाली बाजू और ये वाली बाजू में बीपी देखेंगे, उसमें भी थोड़ा वेरिएशन रहेगा। बाजू और पैर में देखेंगे, थोड़ा वेरिएशन रहेगा। और अलग अलग डिवाइस से देखेंगे, थोड़ा वेरिएशन रहेगा। तो पर वो वेरिएशन नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, ये कि हाँ दोनों में नॉर्मल रेंज में आ रहा है बीपी, और 2-3 इवेंट पे चेक करने पे नॉर्मल रेंज में आ रहा है। तो बीपी का तो ये कॉन्सेप्ट है, और हार्ट रेट का भी सिमिलर ही है। आप तो पीजीआई ने इसी पे स्टडी एक्चुअली की, जो पीजीआई ने इसको सर्टिफाई किया ना, उन्होंने यही देखा कि जो सिर्फ ये मर्करी मैनोमीटर की वैल्यू आ रही है और फेस की स्कैन से वैल्यू आ रही है, दे आर एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ एरर में आ रही हैं। तो इससे आपको एक क्विक सस्ते में सही रेंज में उसकी सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। ये है मतलब फेस स्कैन के ना, आप मतलब ग्रॉसली गलत नहीं है इसका। इसीलिए पीजीआई ने भी सर्टिफाई किया है इसे। तो क्या ये मतलब इससे आपको क्वेश्चन पे कुछ मिल रही है सेटिस्फैक्टरी आंसर? शायद उनका लीव हो गया है सर, मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे ख्याल से इसमें हम ईसीजी के बारे में ज्यादा तो डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, काफी समय ले लिया हमने हमारे हेल्थ पार्टनर्स का। बट थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे हमारे हेल्थ पार्टनर की, एक हम नई सर्विस लेके आए हैं ईसीजी की, जो कि हमारी एप्लीकेशन के साथ ही इंटीग्रेटेड है।
आपको एक मशीन जो है प्रोवाइड की जाएगी, जो आप आपके लोगों के पास एक वीडियो भी आई होगी, और मैं दोबारा से भी सेंड कर दूंगा उस वीडियो को। तो जो है उसको आप अपने मोबाइल के साथ जैसे ही कनेक्ट करोगे, तो है जो आप अपने ईसीजी कर सकते हो, और डायरेक्टली जो है आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, मतलब अपने खुद की प्रैक्टिस, अपने खुद के मरीज के लिए भी उसको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मरीज आपने जियो पे भेजा है उसकी ही ईसीजी कर सकते हो आप। और साथ के साथ में जो है आप अगर आपने जियो पे मरीज भेजा उसकी ईसीजी करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप वहां पे कर सकते हैं। तो ईसीजी में मैं एक वीडियो भी हमने बनाया है। देखिए, ईसीजी पे हम एक डिटेल्ड वेबिनार भी करेंगे, जिसमें वैसे भी ईसीजी में क्या पैटर्न देखने चाहिए, ईसीजी को कैसे यूज करते हैं, उस पर मैं बताऊंगा। लेकिन तो फिर हमारे एक पास बार वो अभी जो है, वीडियो, अगर आप वीडियो वो एक बार रन कर पाओ, जो वीडियो हमने बनाई थी, एक बार वो प्ले कर पाओ यहाँ पे। हाँ जरूर। तो ईसीजी पे हमारे पास एक वीडियो है जो ईसीजी के फायदे हैं, मतलब इसमें ईसीजी के यूजेज पे तो नहीं है, बट फायदे हैं आपके लिए। और बहुत सिंपल है, आप फोन से जोड़ लो, आप इसे मरीज के घर भी ले जा सकते हो, कहीं भी उठा के ले जाना इजी है। और इसमें आपको ईसीजी की पूरी रिपोर्ट मिलेगी। सबसे बड़ा जो फायदा है आज की डेट में, नॉर्मल ईसीजी मशीन 15,000 से नीचे नहीं है कोई। और अगर आप उसमें आपको रिपोर्ट का फीचर भी चाहिए तो 35,000 तक जाती है ऐसी मशीनें। और जियो आपको किस प्राइस पे दे रहा है वो तो सचिन ने शेयर कर ही दिया होगा वैसे। और इसमें आपको रिपोर्ट भी मिलेगी, और पूरी जियो की सपोर्ट और सहायता भी मिलेगी। और यूज करने पे कैसे करना है, सचिन जी ने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला है, वो भी है। और हमारी पूरी सपोर्ट तो है ही। मैं इस वीडियो को एक बार प्ले करूंगा आपके लिए। या आप देख सकते हैं लिखित रूप में, जो पहले अभी आया था डायग्नोसिस, संभावित डायग्नोसिस भी आएगा सारा, नॉर्मल है या नॉर्मल ईसीजी है, ये सब लिखा आ जाएगा रिपोर्ट में। देखो इसमें आप लोगों को रिपोर्ट में कैसे, हम एक अगला वेबिनार भी करेंगे कि रिपोर्ट को कैसे पढ़ें, और रिपोर्ट में क्या क्या चीजें जैसे मेंशन है कि वो क्या क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है हमारे जो है पेशेंट को, जिसकी हमने ईसीजी करी है, वो भी आपको आपको डिटेल में वहाँ पे बताएंगे। अ, और साथ के साथ में जैसे जियो अपने फुल सपोर्ट के साथ साथ डॉक्टर सपोर्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट सपोर्ट, रिलेशनशिप मैनेजर की भी सपोर्ट, और साथ के साथ में जियो ट्रेनिंग, सारी चीजें जो है जियो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा ईसीजी मशीन के साथ। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, 2 साल की वारंटी है मशीन की हमारे। और कुछ भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो, या कैसे क्या कुछ करना है, कुछ भी स्टेप, तो मतलब ये ईसीजी से संबंधित हमारे फुल 4 सपोर्ट फीचर्स हमारे हैं जियो की जो तरफ से रहेगी। रिसेंटली आए हैं। आई स्कैन से आप अपनी आई की ओपीडी बढ़ाएं, ईसीजी से मरीजों का ईसीजी करें, रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं, रिपोर्ट को सेंड कर सकते हैं डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को। फेस स्कैन से इमीडिएटली वाइटल देख सकते हैं, और जियो ब्रेन से आपको डायग्नोसिस तक का पूरा आइडिया लग जाएगा। जो जो सवाल पूछने हैं वो सब आपको बता देगा जियो ब्रेन। और आप पता कर सकते हैं कि डायग्नोसिस क्या है, कितना अर्जेंट केस है, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सब आइडिया। ये आपको बहुत ही एम्पावरिंग टूल्स जियो की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। और साथ के साथ में ये है कि आप अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए भी ईसीजी को यूज कर सकते हैं, जो कि आपको फीचर दिया गया। अगर आपको जो है ईसीजी को डॉक्टर के पास अगर रेफर करना है, कर रखा है अपने पेशेंट, उसका करना है, तो आप आउटगोइंग कंसल्ट में जाके पेशेंट की ईसीजी कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी वहाँ पे, आपको मैनुअली सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर के पास डायरेक्टली चली जाएगी। तो ये फीचर भी हमने ईसीजी के अंदर ऐड करे। और बाकी ईसीजी के बारे में डिटेल डिस्कशन डेफिनेटली हम एक वेबिनार कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट वीक,
उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट अगर इससे संबंधित कुछ भी, अगर हमारे हेल्थ पार्टनर कुछ पूछना है इसी से संबंधित, अभी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ जानना है तो। बाकी इसके संबंधित एक हमने वीडियो भी बना रखी, कैसे करेंगे। अभी करंटली 2 टेस्ट कर रहे हैं हम, 2 ली टेस्ट और 12 ली टेस्ट। उसके अंदर हम जो है अभी 5-6 टेस्ट और भी ऐड करने वाले हैं इन फ्यूचर। और भी काफी जो जो अपडेट्स आती रहेंगी वो ऑटोमेटिकली आप लोगों की जियो के एप्लीकेशन में जैसे हो जाता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा वहाँ पे। तो हमारे किसी हेल्थ पार्टनर कुछ भी क्वेश्चन है इससे संबंधित तो आप बताएं, अदरवाइज फिर वी कैन कंक्लूड। हमने काफी समय ले लिया आज आप लोगों का। रोहित सर, मेरे ख्याल से अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो वी आर गुड टू गो। यस यस। तो अपना समय देने के लिए हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।